30 अक्टूबर को 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इसे 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए तमाम सियासी पार्टियां अपना किस्मत आजमाने को तैयार हैं और खास तौर पर आरजेडी जो अपने ताकत को आजमाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि यह उपचुनाव है, चलता रहता है, हम कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट करने को तैयार हैं। यानी तेजस्वी यादव ये आजमाना चाहते हैं कि वो कांग्रेस से अलग होकर किस हद तक मजबूत है और उसी आधार पर 2025 के विधानसभा चुनाव में फैसला लिया जाएगा। और सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये भी है कि कांग्रेस ने बकायदा पप्पू यादव को ऑफर दे दिया कि अगर वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तब उनका कांग्रेस में स्वागत है। हालांकि पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो दोनों विधानसभा में कांग्रेस के लिए कैंपेन करेगी, यानी जेएपी जो जाप पार्टी है वो कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए दोनों सीटों पर कैंपेन करेगी। इसके साथ ही जेडीयू के साथ साथ आरजेडी को भी घेरा और साफ तौर पर कहा कि जिन प्रत्याशियों को ये दोनों पार्टी उतार रहे हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, वे लोग दागी हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मसले में जो दागी का मसला चला है, तारापुर से जेडीयू ने एक प्रत्याशी दिया है राजीव कुमार सिंह। इन पर ऐसे ऐसे संगीन आरोप हैं, वही आरोप हैं जो अनंत सिंह पर लगे हैं और इस वक्त वो जेल में बंद है और बाकायदा उन पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है जो एक आतंकवादी के लिए लगाया जाता है। और राजीव कुमार सिंह पर वो तमाम एक्ट के तहत केस दर्ज है। आपको बता दें कि उन पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है, उन पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज है, जो ठीक वही केस है जो अनंत सिंह पर लागू किया गया। हालांकि इन पर यूएपी एक्ट नहीं लगाया गया है, जबकि यूएपी एक्ट साफ कहता है, अगर आप शुरुआती दौर की बात करें जब 1967 में आया था, कि कोई भी संगठन अगर कुछ ऐसा काम करता है जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, दो समुदायों के बीच में अगर कोई दंगा कराने की कोशिश करता है, तब उस पर यूएपी एक्ट लगता है। केंद्र सरकार चाहे तो उस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है। हाल ही कुछ वर्षों में इसका संशोधन किया गया और फिर कहा गया कि केंद्र सरकार सिर्फ किसी संगठन को ही नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित कर सकती है अगर उसे लगता है कि व्यक्ति समाज में नफरत फैला सकता है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। और अनंत सिंह पर बाकायदा यूएपीए का एक्ट लगाया गया। अगर आप ध्यान से देखें, राजीव कुमार सिंह पर जो केस दर्ज हुआ है उन पर दंगा कराने का भी आरोप है। दंगा कराने का आरोप का मतलब साफ है, चाहे तो वो दो अलग अलग धर्मों के बीच में जो है दंगा कराने की बात हो या फिर दो जाति अलग अलग जाति के बीच दंगा कराने की बात हो, ये संगीन आरोप बाकायदा राजीव कुमार सिंह पर दर्ज है। तो साफ तौर पे उन पर भी यूएपीए एक्ट इस एंगल से लग सकता है। आपको पता होगा अनंत सिंह के बारे में कि उनके पैतृक गांव से एक 41 की बरामदगी हुई थी। हालांकि अनंत सिंह कह रहे थे कि साजिशन उनके घर पर एक 41 रखा गया है, वो कई सालों से घर नहीं गए थे, लेकिन ये मामला कोर्ट में, कोर्ट को इस मसले पर फैसला करना है क्योंकि सब कुछ वहां साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर होता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो लगातार जेडीयू ये दावा करती रही कि अनंत सिंह जो बिहार के लिए खतरनाक हैं, तब बाकायदा उनको आतंकी घोषित कर दिया गया, यूएपीए एक्ट लगाया गया, उस पर आखिर फिर राजीव कुमार सिंह जिन पर ये तमाम संगीन आरोप हैं उन्हें टिकट क्यों दिया जा रहा है, ये मसला लगातार गहराता जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पे कह चुकी है कि तमाम सियासी पार्टियों को ऐसे लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए जिन पर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन यहां राजीव कुमार सिंह पर बाकायदा आर्म्स एक्ट जिसके तहत कम से कम 7 साल या फिर आजीवन सजा भी हो सकती है, लेकिन उन्हें टिकट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस मसले को जो है उठाएं। ये अलग बात है कि आरजेडी या तमाम सियासी पार्टियों में कई ऐसे नेता हैं जिन पर आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, लेकिन राजीव कुमार सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो बाकायदा काफी गंभीर आरोप है। इन पर बता दें कि 147 आईपीसी की धारा, 148, 149 यानी दंगा कराने की धारा है, आईपीसी एक्ट 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर है, आईपीसी 427 यानी ठगी का आरोप है, इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। हालांकि इसके बारे में राजीव कुमार सिंह की दलील है कि उन्हें साजिशन फंसाया गया है। तो ये एक राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर में बाकायदा एक रिपोर्ट छपी है जिसमें खास करके राजीव कुमार सिंह को टारगेट किया गया है और कहा गया है कि इन पर कौन कौन से केस दर्ज हैं। अब स्वाभाविक तौर पर जेडीयू की परेशानी बढ़ने वाली है क्योंकि बार बार जेडीयू अपने शासन की याद दिलाती है और फिर कहती है कि आप जाकर के बुजुर्गों से पूछिए कि 15 साल पहले किस तरीके से बिहार में जंगल राज था, किस तरीके से जो दबंग हैं, जो अपराधी हैं, वो बेखौफ थे, बेलगाम थे। तो इस तरीके से जेडीयू को सुशासन वाले मसले पर एक बार फिर से घेरा जाएगा। पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार भी प्रचार करेंगे और हो सकता है कि इस मसले को गंभीरता से उठाया जाएगा। एक बात तो साफ है कि विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ एनडीए ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने प्रत्याशी उतार दिया है, वहीं कांग्रेस ने भी बाकायदा साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि कांग्रेस चुनाव जीते या ना जीते,
लेकिन वो आरजेडी को नहीं जीतने देगी, क्योंकि आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और बिना कांग्रेस की जानकारी के ही दोनों सीटों से अपने प्रत्याशी को उतार दिया। जबकि गठबंधन धर्म यही कहता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान से लड़े थे तो उन्हें वो सीट देनी चाहिए थी, लेकिन आरजेडी ने गलत किया है। और जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट करने को तैयार हैं, तब कांग्रेस ने कहा था कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है, फाइट तो फाइट होता है, यानी साफ तौर पे महागठबंधन में टूटता है। लेकिन फिर भी ये जो पूरा विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे कुछ नया अपडेट आएगा हम उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।